दोस्तों डोरमेंसी का समय शुरू हो चुका है अडेनियम के लिए। अडेनियम के साथ साथ और भी कुछ प्लांट हैं, जैसे चंपा है और कुछ आपके जैसे आपने बोनसाई पीपल वगैरह बरगद वगैरह की लगा रखी हैं। उनमें अब सर्दियां जैसे जैसे बढ़ेंगी और उनकी सारी पत्तियां झड़ेंगी गिरेंगी और भी कई सारे प्लांटों की पत्तियां गिरना शुरू हो जाएगी। मेरा दोस्तों मदर प्लांट हैं, आप देख पा रहे हैं ये बिग प्लांट हैं और इनकी सारी डेली पत्तियां पीली पड़ के गिर रही हैं, फ्लावरिंग भी हो रही है। और ये रोजी वैरायटी का मेरा अडेनियम है। इसमें सीड भी बनते हैं, लेकिन वो लास्ट गर्मियों में इनके ख़राब हो गए थे और अब सर्दियां आ गई हैं तो इस समय इनसे सीड लेना ठीक नहीं है, सर्दियों में ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से सभी पे डोरमेंसी का दौर शुरू हो चुका है। तो पत्तियां गिरेंगी, ये पत्तियों को हटाते रहें, पानी की मात्रा कम करते जाएं प्लांट के हिसाब से, उनकी शेप साइज़ देखने के बाद। तो आज मेरा कुछ टॉपिक इस तरह का होगा अडेनियम पर कि इसके अंदर जो कीड़े या कुछ अजीब तरह की बारीक बारीक जो आपके पौधे की वृद्धि को रोकते हैं, वृद्धि नहीं होने देते हैं, फूल नहीं खिलने देते हैं, तो उस टॉपिक पर बात करेंगे। अडेनियम में जिन्हें कितनी हज़ारों तरह की वैरायटियाँ आती हैं, फूल भी इनके हज़ारों तरह के होते हैं, साइज़ शेप भी इनकी अलग अलग होती है। किसी प्लांट की पत्तियां चौड़ी होती हैं, बड़ी होती हैं, लंबी होती हैं, कुछ सिकुड़ी हुई होती हैं, उस हिसाब से इनकी शेप साइज़ बदलती है। फ्लावरों का भी रूप रंग बदलता है। तो अडेनियम को अपन बहरुपिया भी कह सकते हैं। ये रंग बदलता है, पत्तियां बदलता है और हर प्लांट में एक ही पेड़ पर अगर सीड बनते हैं और उसके जो बच्चे पैदा होते हैं, नए सीडलिंग जो पौधे तैयार, उनमें भी डिफरेंट तरह के प्लांट निकल के आते हैं। सेम प्लांट का सेम प्लांट नहीं बनेगा बीज से। तो इस तरह से मैं आज आपको कुछ प्लांट दिखाता हूँ। पत्तियों से आप उनको पहचाने कि किन पर ज़्यादा संभावना रहती है कीड़े वगैरह लगने की, और कीड़े वगैरह लग जाते हैं तो वो आपके प्लांट की सारी ताकत को, सारे उसके जूस को खा के कोई फर्टिलाइज़र काम नहीं करेगा। तो उस रोग से रोकने के लिए हमें कुछ काम करने पड़ेंगे और वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये मेरे कुछ स्वाजिकम के प्लांट हैं, ये आप देख पा रहे हैं। इनकी पत्तियां जो ओरिजिनल स्वाजिकम होता है ये वाइट और पिंक कलर में आता है। तो इसकी पत्तियां बिल्कुल छोटी पतली होती हैं, आप देखें इस तरह से। मेरे पास ये 5-4 प्लांट साइड में, एक साइड में थे, ये फुल धूप आ रही थी सारे दिन की इन पे, और ये मैंने दो महीने पहले, करीब 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले मैंने रिपोर्ट किए थे। रिपोर्ट करने के बाद भी ये कोडेक्स इनका ठीक है, मजबूत प्लांट हैं। इन्होंने फ्लावर भी दे चुके हैं लास्ट ईयर, लेकिन इस बार क्या ये ग्रोथ नहीं ले रहे। तो इस तरह से इनके कोई साइड में नई फुटाव आ रहा है, सूट आ रहा है, तो उनको हटा दें और उस पर एलोवेरा का जेल लगा दें। तो अब मेन बात इसके पत्तों के आधार पर करते हैं हम। तो इनकी जो पत्तियां बहुत छोटी होती हैं और सुकड़ी होती हैं, तो इनके अंदर जो जारे टाइप या बारीक बारीक जो कीड़े हैं, आप देखें ये, वो इसमें कीड़ों का और उनका अटैक हो जाता है इस तरह के प्लांट में, ये देखें। तो वो कीड़ा इसका जूस पीता रहता है, पौधे को वृद्धि नहीं करने देता है। ये कोशिश भी कर रहा है, इसमें बड़ भी बनी हुई हैं, लेकिन ये फ्लावर नहीं दे पा रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है कि कई प्लांट में फ्लावर नहीं आते हैं। वैसे तो अमूमन प्लांट कलर से, पत्तियों के हिसाब से अपन अंदाज़ लगा सकते हैं कि इस पर कब फ्लावर आएंगे। ये देखें सभी पर वाइट और ये कीड़े इस पर लगे हुए हैं। और ये इसकी भी पत्तियां पतली हैं, लेकिन इसकी पत्तियों की कुछ शेप अलग है, चिकनी पत्तियां होती हैं, इसकी पत्तियां खुरदरी होती हैं। इन पे आराम से कीड़ा अपना घर बना लेता है, छोटा कीड़ा बड़ा कीड़ा सभी तरह के। और ये चिकनी पत्तियां होती हैं, इन पे अटैक की संभावना कम रहती है। ये देखें, ये मेरा भी हाल 1 महीने पहले मंगाया हुआ कुछ स्पेशल आईडी का प्लांट है। तो इस पर कोई अटैक नहीं है, ये ग्रोथ ले रहा है, नया नया फुटाव भी आ रहा है अभी इसमें। और ये जो मेरे स्वाजिकम के जितने भी प्लांट हैं, इन पर सब पे कीड़ों का अटैक हो रहा है बारीक बारीक, जिससे वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं। ये दूसरा प्लांट ये है, इसमें पत्तियां कुछ अलग तरह की हैं, लेकिन चिकनी हैं और सीधी हैं, जी शेप में सिकुड़ी हुई नहीं है, तो इन पर अटैक नहीं है। तो दोस्तों इस तरह की जो पत्तियां वाले प्लांट हैं जिन पर कीड़ों का अटैक की संभावना ज़्यादा होती है, तो उनको हमको पहचानना है, ढूंढना है, और उसके बाद आप इस पर नीम ऑयल वगैरह या आप जो हैंड वॉश वगैरह होता है, या थोड़ा शैम्पू की मात्रा 1-2 बूंद डाल के स्प्रे बोतल में, वो मिलाने के बाद आपके पास है। और इंसेक्टिसाइड अगर मार्केट से आप लाए हो, फ्लामोन वगैरह जो भी आपके पास उपलब्ध है, तो या फिर घरेलू जैसे आप
कर सकते हो, प्याज के और आपके लहसुन वगैरह के छिलके का पानी का भी स्प्रे कर सकते हो, उससे भी कीट पतंगे हटते हैं। तो ये इनको हमको हटाना है, तभी पौधा वृद्धि करेगा। तो इस पर फुल धूप में रखें। और ये देखें ये कीड़ा, ये धीरे से आपको मैं ये कीड़ा दिखाता हूँ। ये बारीक सा कीड़ा होता है, दिखता नहीं है आपको, और ये पत्तियों का जूस पीता रहता है। वैसे तो क्या अडेनियम पर बहुत कम कीड़े आते हैं, मैं कभी इन पर इंसेक्टिसाइड का कोई स्प्रे नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें हमें आवश्यकता हो जाती है। तो आप ये देख पा रहे हैं इस तरह के ये प्लांट है, इनमें कीड़ों का अटैक हो जाता है। तो इसके लिए हमें पानी का स्प्रे करना है स्पीड से, तेज़ धार से। तो ये धीरे धीरे हट जाएंगे, और नीम ऑयल वगैरह इंसेक्टिसाइड से भी स्प्रे कर सकते हैं। और हटने के बाद जैसे ये हटेंगे तो ये पौधा अपनी वृद्धि लेना शुरू कर देगा, वापस फ्लावरिंग करेगा। वैसे भी डोरमेंसी पीरियड है, तो अपन ज़्यादा पानी इनमें नहीं देंगे। ये देखें, इसमें 2 दिन पहले पानी दिया है, लेकिन अभी क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो पानी नहीं सुबह ओस वगैरह का। तो यही मैं बोल रहा था लास्ट वीडियो में कि पानी आप सुबह के पीरियड में, रात का पानी सूखता नहीं है, तो दिन का उड़ जाता है। तो पानी की इस पर तेज़ रफ्तार से और स्प्रे करें इन पर। और स्प्रे के बाद आप 5 बजे के आसपास, ये देखें इस तरह से इनका कीड़ा पत्तियों को जकड़ लेते हैं। ये देखें आप, ये कीड़ा है इसके अंदर, ये वाला, ये देखें अंदर कीड़ा बैठा हुआ है। तो ये इस तरह से कीड़े लग जाते हैं कुछ प्लांट जो पतली पत्तियों वाले, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, ज़्यादातर प्लांट पर नहीं लगती हैं। तो इस तरह से जो आपके प्लांटों में कीड़े लग रहे हैं, तो उन पर स्प्रे करें पानी के ढंग से। और उसके बाद भी अगर ये समस्या सॉल्व नहीं होती तो इनकी सारी लीव्स हटा दें और पानी न दें। और एलोवेरा जेल से इसको कंप्लीट पत्तियां हटाने के बाद इसके लेयर पर पूरी एलोवेरा जेल लगा दें, तो 5-10 दिन में ये नया फुटाव शुरू कर देगा, अगर ज़्यादा डोरमेंसी नहीं आई तो। दोस्तों आज की मेरी वीडियो में बस इतना था कि आप पत्तियों के आधार पर किस पौधे पर पानी का स्प्रे करना है, इंसेक्टिसाइड डालना है, ध्यान रखते हुए इस तरह आप कीड़ों से निजात पा सकते हो। कई लोगों को जैसे फ्लावर नहीं आने का रीज़न ये भी होता है, और कई जिनकी पत्तियाँ चौड़ी और चिकनी लंबी आराम, तो उन पर संभावना कम होती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। बाकी डोरमेंसी आप लोग देख पा रहे हैं बढ़ती जा रही है, तो डोरमेंसी के हिसाब से पानी की मात्रा का ध्यान रखें। अभी ज़्यादा गुड़ाई वुड़ाई कोई पौधों में करने की ज़रूरत नहीं है, अभी 1-2 महीने रेस्ट करेंगे, इनको रेस्ट करने दें। और कुछ प्लांट हैं जो अभी फ्लावरिंग कर रहे हैं, और कुछ न्यूली जो ग्राफ्टेड या न्यूली रिपोर्ट किए हुए थे मेरे प्लांट थे, वो अभी वृद्धि कर रहे हैं, तो उनका कोई नहीं, वो वृद्धि करते रहेंगे। उनमें आप थोड़ा बहुत NPK वगैरह का स्प्रे करते रहें। तो इतना ही दोस्तों आज की वीडियो में। अगर चैनल अच्छा लगे या अडेनियम से और भी कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मेरी वीडियो अडेनियम पर और कुछ और प्लांट पर भी आती रहें, और आप नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लें। तो इतना ही दोस्तों आज की वीडियो में। आगे वीडियो में फिर मैं कुछ और टॉपिक पर बात करूँगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, हैव ए गुड डे।